आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अब फिर वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, मेरठ मुजफ्फरनगर रेलवे ट्रैक पर हमला। अमेरिकी दौरे पर भव्य समारोह को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, बताएंगे भारत की विकास गाथा में प्रवासियों का रोल। वसुंधरा राजे को अशोक गहलोत ने बहन बना लिया, इसीलिए कार्रवाई नहीं। 10 रुपए की फ्रूटी का लालच, यूं पकड़ी गई 8.5 करोड़ चोरी करने वाली डाकू हसीना। आर्यभट्ट कॉलेज के गेट पर चाकू मारकर छात्र की हत्या, राजपार्क में गाली देने पर गई युवक की जान। तो ये है पाकिस्तान का प्लान बी, आईएमएफ नहीं माना तो होगा आखिरी रास्ता। बांग्लादेश, 26 दोषियों और युद्ध अपराधियों को फांसी चढ़ाने वाला जल्लाद जेल से छूटा, सुनाई गई थी 42 साल की कैद। बेटी करण देओल की शादी करके 7वें आसमान पर है सनी देओल, रिसेप्शन में अपने हाथों से बांटी मिठाई। काठमांडू में आदिपुरुष समेत बैन हुई सभी हिंदी फिल्में, दूसरे दिन 40% घटी कमाई। और जसप्रीत बुमराह की होगी वापसी, पूरी तरह फिट होकर धमाल मचाने को तैयार, कब और किस सीरीज से होगा कमबैक। वंदे भारत ट्रेन पर एक बार फिर से पथराव हुआ है। दिल्ली से देहरादून जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर बीती रात पत्थर फेंके गए हैं। मेरठ मुजफ्फरनगर रेलवे ट्रैक के नारा जडोदा रेलवे स्टेशन से गुजरते समय ट्रेन पर पत्थरबाजी हुई, जिसमें ट्रेन के शीशों पर खरोच के निशान आए हैं। ट्रेन में सवार कुछ यात्रियों ने इसका वीडियो बना लिया। एएनआई ने रेलवे के हवाले से बताया कि पथराव वंदे भारत एक्सप्रेस के E1 कोच पर हुआ है। पथराव में कोई घायल नहीं हुआ है। रेलवे का कहना है कि आरोपियों को पकड़ने के लिए दिल्ली मंडल की आरपीएफ की टीम काम कर रही है। हालांकि नारा जडोदा के रेलवे स्टेशन मास्टर पत्थरबाजी की घटना से इनकार कर रहे हैं। नई दिल्ली, अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम भारत की विकास गाथा में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर केंद्रित होगा। ये 23 जून को वाशिंगटन में रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग और इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर के प्रसिद्ध प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम 23 जून को स्थानीय समयानुसार शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक 2 घंटे का होगा। पीएम मोदी पूरे अमेरिका से आए भारतीय अमेरिकियों की एक सभा को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी ने मिशन राजस्थान के तहत आम आदमी पार्टी ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। रविवार को श्री गंगानगर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रैली कर चुनावी बिगुल बजा दिया। जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, देश का हर राज्य दिल्ली व पंजाब जैसी सुविधा चाहता है। हम लोगों को राजनीति करनी नहीं आती, हम लोगों को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, हमको गंदगी करनी नहीं आती है। पंजाब के लुधियाना में हुई 8 करोड़ 49 लाख रुपए की चोरी के मास्टरमाइंड डाकू हसीना मनदीप कौर उर्फ मोना पंजाब पुलिस की गिरफ्त में आ गई है। वह उत्तराखंड के चमोली स्थित हेमकुंड साहिब पर माथा टेकने के लिए गई हुई थी, साथ ही उसका पति भी था। इस मामले में 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अब कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके 5 करोड़ 96 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस आयुक्त मनदीप सिंह सिद्धू ने बताया कि सूचना मिली थी कि दोनों नेपाल के रास्ते विदेश भाग सकते हैं, लेकिन लुक आउट नोटिस जारी होने के कारण वे सफल नहीं हो सके। इनके पास से 21 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस में आर्यभट्ट कॉलेज के सामने रविवार दोपहर चाकू मारकर एक छात्र की हत्या कर दी गई। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में राजनीति विज्ञान के प्रथम वर्ष का छात्र निखिल चौहान रविवार दोपहर 12:30 बजे कॉलेज गेट से बाहर निकल रहा था। इसी दौरान आरोपी 3 साथियों के साथ पहुंचा। उनमें से एक ने उसके सीने में चाकू मार दिया। निखिल जान बचाने के लिए भागा मगर गिर गया। दोस्तों ने निखिल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। दोस्तों ने साउथ कैंपस पुलिस को बताया कि कॉलेज के एक छात्र ने निखिल की प्रेमिका से बदसलूकी की थी, इसे लेकर उसका झगड़ा हुआ था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसाक डार ने कहा था कि अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ कोई समझौता नहीं होता है तो सरकार प्लान बी पर काम करेगी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये प्लान बी क्या है।
खबर है कि जून 2023 के आखिर तक IMF के साथ गतिरोध जारी रहने की संभावना को देखते हुए पाकिस्तान के पास प्लान बी के तहत अपने द्विपक्षीय साझेदारों से 3 अरब डॉलर की अतिरिक्त राशि मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। द न्यूज ने रविवार को अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी। बांग्लादेश में बंगबुद्धू शेख मुजीबुर रहमान के हत्यारों समेत 26 दोषियों और युद्ध अपराधियों को फांसी पर चढ़ाने वाला भुइयां जल्लाद रविवार को जेल से छूटा। भुइयां डकैती और हत्या के जुर्म में पिछले 3 दशक से अधिक की सजा काटने के बाद बाहर आया है। जल्लाद के उपनाम से चर्चित शाहजहां भुइयां 74 वर्षीय जब ढाका सेंट्रल जेल के परिसर से बाहर निकला तो पत्रकारों के एक दल ने उसका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। 1991 में भुइयां को हत्या और डकैती के आरोप में 42 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। 2001 में उसे जेल अधिकारियों ने जल्लाद का काम सौंपा था। जल्द ही उसे जल्लाद की उपाधि दी गई। करण देओल और दृश्या आचार्य शादी के 7 वचनों के साथ अटूट बंधन में बंध गए हैं, यानी 18 जून को ही शादी संपन्न हुई है। ऐसे में अब शादी का ग्रैंड रिसेप्शन है। बेटे करण की शादी हो गई है। ऐसे में पापा सनी देओल बहुत खुश हैं। शादी के बाद सनी देओल राजीव देओल संग मिलकर मिठाइयां बांटते दिखे। अपने पापा सनी के साथ राजीव बेहद खुश नजर आए। वहीं शादी के बाद के कामकाजों में हाथ बटाते दिखे। फिल्म आदिपुरुष पर विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को नेपाल की राजधानी काठमांडू की महानगर पालिका ने इस फिल्म पर शुरू हुए विवाद के चलते काठमांडू में हिंदी फिल्मों पर बैन लगाने का आदेश दिया है। दूसरी तरफ इस फिल्म के मेकर्स ने इसके विवादित डायलॉग पर बढ़ते विरोध को देखते हुए फिल्म के डायलॉग बदलने का फैसला किया है। दूसरे दिन इस फिल्म की कमाई में 40% की गिरावट भी देखने को मिली। भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह लंबे समय से क्रिकेट के मैदान से दूर रहने के बाद अब वापसी करने के लिए तैयार है। चोट से उबरकर भारतीय टीम का ये धुरंधर जल्द ही खेलने उतरने वाला है। जानकारी के मुताबिक आयरलैंड उनके वापसी की उम्मीद जताई गई। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में हुए ICC T20 विश्व कप से बाहर होने के बाद से जसप्रीत बुमराह ने इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। चोट की वजह से उनको लगातार सीरीज दर सीरीज बाहर बैठना पड़ा। सितंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में उतरने के बाद से उनकी चोट ने वापसी का मौका नहीं दिया।